योग के नाम पर प्रचार और करोड़ों की कमाई का खेल चल रहा है। 365 दिन में एक दिन योग करेंगे, प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च। 2016 से लेकर 2026 तक के आरटीआई से निकाले गए सरकारी दस्तावेज इस बात के गवाह हैं कि शुरुआती योग दिवसों में केवल एक एक दिन के वीआईपी तामझाम, टेंट और विज्ञापनों पर 32 करोड़ रुपए से लेकर 34 करोड़ रुपए तक जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे पानी की तरह बहा दिए गए। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय देश के बजट का उपयोग कैवल्य धाम जैसे योग संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाता था ताकि योग एक विज्ञान बने। कभी सड़कों पर करोड़ों के कैमरे लगवाकर आत्म प्रचार का जरिया नहीं बनाया योग को। पिछले 12 सालों में साहेब की सरकार ने देश को केवल खोखले भाषण और मेगा इवेंट्स के अलावा एक भी ऐसा काम नहीं किया है जो वैश्विक पटल पर भारत का नाम ऊंचा कर सके। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा बुनियादी संस्थान नहीं बना। भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा के अनुसार योग हमेशा से निशुल्क और सर्वसुलभ रहा, लेकिन वर्तमान सत्ता ने योग का भी कमर्शियलाइजेशन, वाणिज्यीकरण करके, व्यवसायीकरण करके इसे कारपोरेट बाबाओं और एफएमसीजी ब्रांड्स के लिए एक अरबों रुपए का निजी बाजार बना दिया है। योग के नाम पर पतंजलि जैसी निजी कंपनियों को कौड़ियों के दाम सरकारी जमीनें, भारी टैक्स छूट और खुला संरक्षण दिया गया है, जिससे यह आध्यात्मिक पद्धति पूरी तरह से एक बिजनेस मॉडल में तब्दील हो गई है। योग का प्रचार तो किया गया, लेकिन योग का प्रचार 5 स्टार होटलों और महंगे योग रिसॉर्ट्स तक सिमट गया। देश के गरीब और आम नागरिक योग से पूरी तरीके से दूर हो गए हैं। पुराने नेहरूवादी संस्थानों की साख पर जिंदा रहने वाली यह सरकार आज निजीकरण के नाम पर देश की दशकों पुरानी राष्ट्रीय संपत्तियों को अपने चुनिंदा क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्रों के हाथ बेचने में मशगूल है। योग भी इससे बचा नहीं है। अगर देश में योग से सचमुच कोई स्वास्थ्य क्रांति आ रही है तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत के वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक, ग्लोबल हेल्थ इंडिकेटर्स लगातार गर्त में क्यों जा रहे हैं? दरअसल साल में महज एक दिन योग का नाटक करने से, दिखावा करने से, रील बनाने से देश की बीमारियां और कुपोषण ठीक नहीं होते। जनता के सामने योग को एक राम बाण की तरह पेश करती है। वास्तव में योग सरकार की प्रशासनिक विफलता को ढकने, दबाने का एक जरिया बन गया है। योग को जन स्वास्थ्य में सुधार का जरिया बनना था। ये जो हुआ है ये तो स्वीकार्य नहीं। महर्षि पतंजलि का योग असल में अष्टांग योग है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल है। इसमें तो शारीरिक आसन केवल एक छोटा सा हिस्सा है। वर्तमान सरकार ने दुनिया के सामने भारत के इस महान दर्शन को संकुचित करके इसे केवल एक शारीरिक कसरत या फिजिकल एक्सरसाइज बनाकर रख दिया है, जो वास्तव में योग दर्शन का अपमान है। सरकारी कॉमन योग प्रोटोकॉल CYP को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें 45 मिनट के अंदर केवल कुछ सतही आसन और प्राणायाम शामिल किए गए हैं। योग के दार्शनिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। योग को बाजार में एक त्वरित इवेंट प्रोडक्ट के रूप में बेचा जा सके, इसलिए यह सब किया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में योग के गहरे दार्शनिक और मानसिक अनुशासन पर जोर दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1976 में दिल्ली में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद CCRYN की स्थापना की गई थी, जिसने योग को वैज्ञानिक आधार दिया। इसके बाद मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में योग को राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत सहयोग मिला और केंद्रीय विद्यालयों में योग को 1980 के दशक से शारीरिक शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया था। वर्तमान सत्ता इस पूरे 60 साल के नेहरू जी के, इंदिरा जी के, मोरारजी देसाई के, राजीव गांधी जी के प्रशासनिक इतिहास को छिपाकर सारा श्रेय खुद लेने की होड़ में पूरी तरीके से इवेंटबाजी, रीलबाजी में संलग्न है, जो पूरी तरह से राजनीतिक पाखंड है। योग के दौरान कपड़ों को बार बार बदलना, कैमरे के कोण तय करना, यह साफ दिखाता है
कि ध्यान अंदर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि बाहर दुनिया के कैमरे देख रहे हैं या नहीं। बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर ध्यान केंद्रित करना योग है। जो कुछ भी हो रहा है उसे योग तो नहीं कहा जा सकता। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।